हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं, जो कि रहेगी इन्फोर कंपनी की तरफ से। इन्फो रिक्रूटमेंट 2024 सॉफ्टवेयर इंजीनियर एसोसिएट जॉब पोजीशन जॉब रोल के लिए इन्फोर कंपनी द्वारा रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। और उसके रिगार्डिंग इस रिलेटेड इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। सबसे पहले कंपनी का नाम इन्फोर रहेगा। जॉब रोल सॉफ्टवेयर इंजीनियर एसोसिएट है, डिपार्टमेंट डेवलपमेंट के अंतर्गत ये जॉब पोजीशन आएगी। वर्क लोकेशन पुणे रहेगा। जॉब टाइप फुल टाइम है। एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर से लेके एंट्री लेवल तक सारे लोग इसके लिए एलिजिबल है। और बैच की बात करें तो नॉट मेंशन, अभी तक मेंशन नहीं की गई है। लेकिन एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे फ्रेशर्स बताया गया, एंट्री लेवल बताया गया। तो इसका मतलब जो रिसेंटली ग्रेजुएट है 2024 में पास आउट है, वो एलिजिबल है। और उसके पहले के जो सारे पास आउट से फ्रेशर्स अगर है तो वो भी एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। पैकेज की बात करें तो इंडियन रुपीज में 4 to 6 लाख पर एनम का यहाँ पे पैकेज बताया गया है। लेकिन एक्सपेक्टेड भी लिखा है, तो ये फिक्स सैलरी नहीं है। लेकिन डिजर्विंग स्किल के साथ जाओगे तो डिजर्विंग सैलरी, डिजर्विंग पैकेज आपको कंपनी द्वारा प्रोवाइड हो जाएगा डिजर्विंग कैंडिडेट के लिए। इन्फोर द्वारा निकली हुई इस रिक्रूटमेंट के लिए अपनी जगह बनाते हुए हमारे पास क्या स्किल, क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बैचलर्स डिग्री यहाँ पे कंपलसरी मैंडेटरी है। लेकिन अगर हम जॉब रोल देखें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक एसोसिएट एक आईटी डोमेन का जॉब है। तो आईटी डोमेन में काम करने के लिए अगर आपके पास आईटी बैकग्राउंड में आपका एजुकेशन है तो काम चल जाएगा। जैसे कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड, आप इसके लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। कम्युनिकेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। कम्युनिकेट करना होता है क्लियरली विद कस्टमर एंड को वर्कर्स के साथ। टेक्निकल स्किल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, जैसे सी हैश, जावा, पाइथन के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रोफेशन से एक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, जैसे एक सॉफ्टवेयर में कुछ बग्स आते हैं, फाइंड हो जाते हैं, तो आप उसे फिक्स करते आना चाहिए। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एसोसिएट आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी इन्फोर कंपनी में, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। कस्टमर को हेल्प करना, कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, बग्स आते हैं, उसे ट्रबल शूट करके उसे फिक्स करके देना आपकी जिम्मेदारी होती है। प्रोडक्ट को इम्प्रूवमेंट करना, अपने डेवलपमेंट टीम के साथ काम करना होता है टू मेक द आरपीए प्रोडक्ट बेटर। जो भी आरपीए प्रोडक्ट्स रहते हैं कंपनी के, उसे बेटर, उसे इनहांस करने के लिए, उसे इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको वहाँ पे काम करना होता है। डॉक्यूमेंट सोल्यूशन, जैसे एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम्स निकलते आइडेंटिफाई होते तो उसका प्रॉब्लम और उसके जो सोल्यूशन है उस एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से आपको डॉक्यूमेंट करना होता है, नीट एंड क्लीन लिखना होता है। और प्रोडक्ट को टेस्ट करना होता है ताकि जो बग्स है उसे फाइंड करने के लिए, और फाइंड होने के बाद जो इश्यूज फाइंड होते हैं, बग्स फाइंड होते हैं, उसे फिक्स भी करना आपकी जिम्मेदारी होती है। टीम के साथ कोलैबोरेट करके काम करना होता है टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट एंड द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है, जो भी उनकी नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, इश्यूज है, डाउट्स है, वो क्लियर करके करके देना आपको काम करना होता है उसके ऊपर, अपने टीम के साथ कोलैबोरेट करके। एडिशनल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर आपके पास प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है, जैसे इंटर्नशिप अगर आपने किया है, और प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस अगर आपके पास इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और टेक्निकल सपोर्ट, तो एक प्लस पॉइंट आपको इस रिक्रूटमेंट में मिल जाता है। आरपीए नॉलेज होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था आपको, आरपीए प्रोडक्ट को बेटर करने के लिए आपको अपने टीम के साथ काम करना होगा। तो उसमें आपको अगर नॉलेज है, फ्रेमवर्क्स के बारे में पता है, आरडीपीआई टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, तो प्लस पॉइंट आपको रिक्रूटमेंट में मिल जाता है। वर्जन कंट्रोल, डाटाबेस स्किल्स, अगर डाटाबेस का नॉलेज और टीम वर्क का जो एबिलिटी अगर है, तो काम चल जाएगा। एक बोनस पॉइंट आपको इस रिक्रूटमेंट में मिल जाता है। हाउ टू अप्लाई फॉर इन्फोर, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। इन्फोर अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, समझ लेना है। फिर यहाँ पे अप्लाई नाउ नीचे लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एसोसिएट, और बाजू में अप्लाई का बटन है, वहां पर क्लिक कर देना है। अभी अप्लाई कैसे करना है अच्छी तरीके से वहां पे फॉर्म समझ लो, देख लो। यहाँ पे चूज एन ऑप्शन है टू अप्लाई फ्रॉम डिवाइस पर सिलेक्ट करना है, और अपने डिवाइस से अप टू डेट रिज्यूमे आपको यहाँ पे ओपन कर देना है। जैसे रिज्यूमे आप ओपन करोगे, कुछ नहीं करना, कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देना। जैसे आप कंटिन्यू पर सिलेक्ट करोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। फिर यहाँ पे जनरली इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ अच्छी तरीके से देख लो, समझ लो। सबसे पहले फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फिलअप कर दो अपना। फिर यहाँ पे करंट पोजीशन टाइटल, अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपको कुछ नहीं करना, कैपिटल एन कैपिटल ए लिख दीजिए, नॉट अप्लीकेबल होता है। अगर आप जॉब करते हो तो अपना जो पोजीशन है, जिस पोजीशन के ऊपर काम करते हो, वो लिख देना है। करंट एम्प्लॉयर, तो कंपनी का नाम लिख दीजिए, जिस कंपनी में काम करते हो। फ्रेशर्स हो तो एनए लिख सकते हैं। प्रेफर्ड फोन नंबर, जिस फोन नंबर से आप रेगुलर यूज करते हो, फोन नंबर कंपनी को दे देना है। जिस ईमेल आईडी से आप अप्लाई करना चाहते हो, ईमेल आईडी फिलअप कर देनी है। फिर यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर देनी है, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, आपका रेसिडेंस जिस कंट्री में, वो कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। वर्क एक्सपीरियंस है तो लिख लीजिए, अदरवाइज यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं।
फिर यहाँ पे एजुकेशन, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना कि भाई किस कंट्री से आपने एजुकेशन जो है कंप्लीट किया है, तो आपको यहाँ पे एजुकेशन कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है। फिर नीचे आना है, फिर यहाँ पे एजुकेशन डिग्री पूछी जाती है, किस डिग्री में आपने कंप्लीट किया, जैसे इंडियन ग्रेजुएशन आपने के लिए कंप्लीट किया, इंडियन मास्टर्स है, डॉक्टरेट, पीएचडी अगर किए, तो जैसे मैंने प्लेन ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, मैंने यहाँ पे इंडियन ग्रेजुएशन लिखा है। फिर यहाँ पे स्पेशलाइजेशन, यहाँ पे मैंने कंप्यूटर साइंस में कंप्लीट किया, तो मैं कंप्यूटर साइंस यहाँ पे सीएस डायरेक्ट मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर इंस्टीट्यूट यहाँ पे लिख देना, जिस इंस्टीट्यूट से मैंने अपना जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। एक मिनट, यहाँ पे मुंबई नहीं आया, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे ऑप्शंस आते हैं, वो सिलेक्ट कर देंगे। फिर डिग्री इन प्रोसेस अगर है, कुछ है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो। तो मेरी कंप्लीट है, तो यहाँ पे मैं नो कर दूंगा। फिर यहाँ पे ग्रेड पूछा गया है, तो जो भी ग्रेड आप मुझे मिला मैंने वो फिलअप कर दिया, 7.6। फिर यहाँ पे नीचे आना है, और दूसरा कुछ एजुकेशन अगर आपने किया है तो ऐड अदर पर क्लिक करके जो भी आप डिटेल्स है फिलअप कर सकते हो। फिर आई एग्री पर टिक कर देना। फिर ये जॉब कहाँ से आपको पता चली सिलेक्ट कर देना, कुछ नहीं करना, नीचे स्क्रॉल करना, इन फॉर करियर पेज पर सिलेक्ट कर देना, और यहाँ पे कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देना। जिससे आप कंटिन्यू पर सिलेक्ट करोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, उसमें कुछ नहीं करना। सबसे पहला सवाल है कि भाई आप 18 साल की हो या नहीं। अगर आप कम से कम 18 साल की हो तो यहाँ पे यस कर देना, अदरवाइज नो। फिर जिस कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो ये जॉब हम इंडिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो लीगली आप ऑथराइज्ड हो के, ये पूछा जाता है। अगर आप इंडियन सिटीजन हो, इंडिया में रहते हो, तो बिल्कुल आप लीगली ऑथराइज्ड हो, यहाँ पे यस कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई यहाँ पे आपने एग्जांपल कोच, जॉर्जियो पैसिफिक, इन्वेस्टा, फ्लिंट, हिल्स रिसोर्स, मोलेक्स, गार्डियन इंडस्ट्री, एसआरजी ग्लोबल एक्सेट्रा, इन कंपनियों में अगर जो इन्फोर के एफिलिएट कंपनीज है, उनमें अगर आपने इसके पहले काम किया एज अ बतौर एम्प्लॉय, तो यहाँ पे यस करना, अदरवाइज नो कर देना। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने नहीं, लेकिन अगर इन्फोर के जो एफिलिएट कंपनीज है, उसमें अगर आपका कोई रिलेटिव है, पहचान वाला है, क्लोज है, उसने अगर काम किया है, तो वो भी यस करना, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देना, ठीक है। फिर यहाँ पे कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देना। जैसे आप कंटिन्यू पर सिलेक्ट करोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। अभी जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चंस तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, अभी कुछ नहीं करना है, आई एग्री पर टिक कर देना। फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो फिलअप किया था वो यहाँ पे फिलअप कर देना। फिर यहाँ पे यस नो जो भी है आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे नीचे सबमिट पर सिलेक्ट कर देना। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे, हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिटिंग प्रोसेस पर चला जाएगा। सबमिटिंग प्रोसेस होने के बाद हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है कैसे फिलअप होता है, कैसे सबमिट होता है, तो आप देख सकते हो हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पे एक मैसेज भी आया है, थैंक यू फॉर अप्लाइंग, यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर एसोसिएट। मतलब हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अभी क्या करेंगे, जिस ईमेल आईडी जो ईमेल आईडी हमने फिलअप की थी, वो ईमेल आईडी हम ओपन करेंगे। जैसे ईमेल आईडी ओपन करोगे, तो यहाँ पे इन्फोर द्वारा थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू इन्फोर का एक टाइटल के साथ एक मेल आएगा, उसमें वही लिखा है कि we have received your application for the software engineer associate position, thank you for your considering Infor for your next career opportunity। मतलब हमारी जो यहाँ पे एप्लीकेशन थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर एसोसिएट पोजीशन के लिए, वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। अभी जो कंपनी की रिक्रूटमेंट टीम रहेगी, हमारी एप्लीकेशन रिव्यू करेगी, स्क्रीनिंग जो उनका स्टेप रहता है स्क्रीनिंग करेगा। स्क्रीनिंग करने के बाद अगर हमारे जो एप्लीकेशन उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके नीड के हिसाब से मैच हो जाती है, फुलफिल हो जाती है, तो हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। वो ही यहाँ पे लिखा है, if your skill set match the position, our recruitment team will reach out to discuss next step in the process। ठीक है, तो बाद में नेक्स्ट स्टेप के बारे में आपको प्रोसेस बताया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा वाया मेल और वाया मोबाइल नंबर। अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरीके से देखा है, जो प्रोसेस मैंने बताई है वो फॉलो करके, वो समझ के फॉलो करके अप्लाई करोगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होने के बाद 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपको ये मेल भी आ जाएगा। अगर ये मेल आ गया तो समझ लीजिए आपकी कमान से तीर निकल चुके हैं, आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका, कोई सवाल है जॉब रिलेटेड, या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कुछ परेशानी, कुछ भी अड़चन, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी तरफ से जो जॉब एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। सब में रहते हैं एज सुन एज पॉसिबल, जॉब एक्सपायर होने से पहले। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपने तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, तो उनके तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।